अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवामी उर्दू हाई स्कूल बांद्रा वेस्ट मुंबई 50। जमात हश्तुम तदाहू मज़मून उर्दू उन्वान शेरी इस्तलाहात। बच्चों, आज हम इस वीडियो में रदीफ़, काफ़िया, मतला और मक्ता के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि रदीफ़ किसे कहते हैं। बच्चों, आपके पर्चे में जो गज़ल और कसीदे के ताल्लुक़ से जो सवाल होता है उसमें अक्सर आपको एक सवाल ये पूछा जाता है कि अशार में से रदीफ़ या काफ़िए की निशानदही कीजिए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चों के बच्चे इसमें समझ नहीं पाते कि रदीफ़ क्या है और काफ़िया क्या है, जिसकी वजह से उनको नंबर कम मिलते हैं। अब रदीफ़ और काफ़िया ख़ास तौर से गज़ल और कसीदे में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए हम देखते हैं रदीफ़ की तारीफ़ क्या है। रदीफ़ के लुग़वी मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। लुग़वी यानी लुगत के माने। इस्तिलाह में वो लफ्ज़ या अल्फाज जो गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में काफ़िए के बाद हूबहू दोहराए जाए रदीफ़ कहलाते। अब रदीफ़ किसे कहते हैं बच्चों? वो लफ्ज़ या अल्फाज जो कसीदे या गज़ल में जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरों में आते हैं और बाकी के अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में काफ़िए से पहले आने वाला लफ्ज़ या अल्फाज जो है रदीफ़ कहलाता है। इसकी मिसाल हम देखते हैं। गदादस्त अहले करम देखते हैं, गदादस्त अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। सौदा का ये शेर है। देखते हैं ये बच्चों क्या है? रदीफ़ है। दूसरी मिसाल, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। तो गया ये दाग का शेर है, तो इसमें तो गया जो है रदीफ़ है। इसी तरह तीसरा शेर, गुल को होता सबा करार ए काश, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश, ए काश ए काश। ये क्या है बच्चों? रदीफ़ है और ये शेर मीर का है। इसके बाद रदीफ़ गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं है बच्चों। गज़ल के लिए रदीफ़ ज़रूरी नहीं होता और ऐसी गज़ल जो रदीफ़ के बग़ैर हो गैर मुर्दफ़ गज़ल कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं काफ़िया। अब काफ़िया क्या है इसकी तारीफ़ देखते हैं। काफ़िया के लुग़वी मानी है पीछे आने वाला। इस्तिलाह में हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। हम काफ़िया अल्फाज गज़ल या कसीदे के मतले के दोनों मिसरों में और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में और रदीफ़ से पहले आते हैं। अब काफ़िया क्या है बच्चों? जिसे हम वज़न और हम आवाज़ वाले अल्फाज काफ़िए कहलाते हैं, जिसे आप अंग्रेज़ी में राइमिंग वर्ड्स भी कह सकते। अब हम काफ़िया अल्फाज जो होते हैं बच्चों वो गज़ल या कसीदे के मतले के दोनों मिसरों में होता है, यानी पहले मिसरे में भी आता है और दूसरे मिसरे में भी आता है और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में, लेकिन रदीफ़ से पहले आता है। आइए हम देखते हैं इसकी भी मिसाल। पहली मिसाल जो हमने रदीफ़ में भी देख चुकी है, अब हम उसे अलग अंदाज में कि उसी मिसरे में काफ़िया क्या है। सौदा का ये शेर, गदादस्त अहले करम देखते हैं, गदादस्त अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते। बच्चों, जहाँ पर मैंने हरे रंग से लिखा है
करम और कदम, देख रहे हैं आप, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, ये क्या है? काफिया है। दूसरी मिसाल, वही रदीफ़ का ही शेर लेते हुए मैंने समझाने की कोशिश की है। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। मान ईमान, ये दाग का शेर है। आप देख सकते हैं कि हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए और हम वज़न अल्फाज है, मान और ईमान। इसी तरह तीसरी मिसाल, गुल को होता सबा करार ए काश, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एकाद दिन बहार ए काश। करार और बहार, मीर के इस शेर में ये काफिया है। करार और बहार, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज। अब हम जानते हैं मतला क्या है। आप सभी बच्चों जानते हैं कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसमें काफिया और रदीफ़ दोनों मिसरों में होता है, जैसे कि हमने अभी समझे भी। मतला के मानी है तुलू होने की जगह, यानी जहाँ से तुलू होता है, जैसे सूरज तुलू होने की जगह। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला के माने मैंने आपको बताया, तुलू होने की जगह। तो गज़ल का जो पहला शेर होता है बच्चों, वो मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं, यानी दोनों मिसरों में काफिया भी होता है और रदीफ़ भी होता है। अगर गज़ल का दूसरा शेर भी बच्चों मतला हो तो उसे मतला सानी या हुस्ने मतला कहलाता है, यानी पहले मिसरे के बाद अगर दूसरे मिसरे में भी काफिया और रदीफ़ की पाबंदी है दोनों मिसरों में, तो ऐसे शेर को जो है मतला सानी या हुस्ने मतला भी कहते हैं। इसकी मिसाल हम देख सकते हैं, असर इसको ज़रा नहीं होता, ज़रा काफिया है और नहीं होता रदीफ़ है। इसके दूसरे शेर में रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। अब ज़रा और फ़िज़ा काफिया है, नहीं होता रदीफ़ है, और ये शेर मोमिन का है। उसके बाद हम जानते हैं मक्ता क्या है। मक्ता के मानी है काटना या कता करना। लफ्ज़ी मानी क्या है कि काटना या कता करना। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखुल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। इसकी भी हम मिसाल देखेंगे। नई खेल ऐदाग यारों से कह दो, नई खेल ऐदाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। ये दाग का शेर है और दाग ने यहाँ पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है, तो ये शेर क्या कहलाएगा बच्चों? मक्ते का कहलाएगा, और उसके ऊपर तखल्लुस की निशानी भी दी गई है। उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये शेरी इस्तिलाहात का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप तमाम लोग इसे अपनी कॉपी में लिखिए और इसे थोड़ी सी हल्की सी मश्क करके ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि रदीफ़ क्या है और काफिया क्या है। इस तरह मश्क करने से जो है बच्चों, आप जो है आप में जो कन्फ्यूजन है या आप उसे फ़र्क नहीं कर पाते कि क्या रदीफ़ है और क्या काफिया है, तो इंशाअल्लाह इसकी मश्क से आप रदीफ़ और काफिए को अब बआसानी पहचानेंगे। और आपका घर काम ये है कि ऐसी ही रदीफ़, काफिया, मक्ता और मतले का शेर तलाश करके अपनी कॉपियों में लिखिए। अगर आपको मेरा ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगे तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।